हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं बाइक चलाना। तो ये आपके सामने हीरो स्प्लेंडर प्लस है। इसके ऊपर आपको सिखाएंगे अच्छे से बाइक चलाना कि कैसे आप बाइक चलाना सीख सकते हो। डिटेल वीडियो है, इसके अंदर सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। जीरो से लेके आपको बिल्कुल आपको बाइक के बारे में कुछ नहीं पता है तो भी आप सीख जाओगे अच्छे से। और अगर आपको साइकिल चलानी आती है तो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा बाइक चलाना, ठीक है ना। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि पहले आप साइकिल चलाना सीख लो, इससे आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो ये देख लो, पहले तो ओवरऑल चारों तरफ से बाइक को देख लो आप। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप जो है वीडियो को दोबारा देख सकते हो, इससे आपको और भी बेनिफिट होगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले मैं आपको थोड़े बहुत कंट्रोल के बारे में बताता हूँ, बाइक के अंदर क्या कुछ होता है। तो ये देख लो, यहाँ पे इस तरफ जो आपका लेफ़्ट हैंड होता है, इसमें आपकी होती है क्लच, ये होती है क्लच, ठीक है, ये क्लच है। और जो आपकी स्कूटी वगैरह होती है उसके अंदर ये पीछे वाला ब्रेक होता है, लेकिन बाइक के अंदर ये क्लच होती है। क्लच दबा के ही आप जो है गियर लगा सकते हो। और ये खाली होता है, इस हाथ में कुछ नहीं होता है। यहाँ पे आपके हेडलाइट के कंट्रोल होते हैं, ठीक है। हेडलाइट आपको जो है ऊपर करनी है या नीचे करनी है, उसके लिए जो है यहाँ पे आपको बटन दिया होता है। यहाँ पे आप जो है इंडिकेटर्स के लिए होता है, मतलब जिधर आपको घूमना है उधर का आप इंडिकेटर दे दो। ये हॉर्न का बटन होता है यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे जो है आपका डिवाइस वगैरह आप चार्ज कर सकते हो, फ़ोन वगैरह, उसका बटन भी आजकल की बाइकों में आ रहा है। यहाँ पे आपकी स्पीड दी हुई होती है कि कितनी स्पीड पे चल रही है बाइक, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 कितनी पे चल रही है, मैक्सिमम 100 तक जाती है बाइक। और ये आपका फ्यूल है भाई, कितना बाइक के अंदर तेल है। अभी जैसे कम है बिल्कुल तो यहाँ पे रहेगी, ज़्यादा फुल होगा तो ऐप पे रहेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको इंजन चेक लाइट का बटन दिया गया है, भाई इंजन ठीक ठाक है इसका। यहाँ पे जो हेडलाइट का है, यहाँ पे न्यूट्रल की लाइट आपको दी गई है। यहाँ पे साइड स्टैंड का जो है दिया गया है कि भाई स्टैंड जो है लगा हुआ है यानी बाइक का, ठीक है। और ये लाइट जब लेफ्ट साइड का इंडिकेटर जलाओगे तो ये जलेगी, राइट साइड का जलाओगे तो ये जलेगी, ठीक है। और बस इतना ही है कंट्रोल्स तो बीच के। तो मेनली न्यूट्रल का मतलब होता है, यहाँ पे न्यूट्रल की लाइट जब ब्लिंक करेगी जब बाइक के अंदर कोई गियर नहीं होगा। न्यूट्रल का मतलब है कि बाइक के अंदर कोई गियर नहीं लगा हुआ, ओके। और यहाँ पे है जो, यहाँ पे आपका सिर्फ पावर स्टार्ट का बटन दिया होता है, यानी कि सेल्फ स्टार्ट भी आप कह सकते हो, इलेक्ट्रिक स्टार्ट। यहाँ पे इसको आप दबा के बाइक को स्टार्ट कर सकते हो। और इधर की अगर हम बात करें तो ये है आपका एक्सीलेटर। जितना आप एक्सीलेटर दोगे उतनी तेज़ आपकी बाइक भागेगी। तो ये एक्सीलेटर है, ओके। और ये हो गई आपकी आगे की ब्रेक, आगे वाले टायर की ब्रेक। तो हैंडल पे सिर्फ इतने ही कंट्रोल होते हैं सिर्फ, ठीक है। जिधर आप हैंडल घुमाओगे उधर आपकी बाइक घूमेगी। लेफ़्ट की तरफ घुमाओगे तो आपकी बाइक लेफ़्ट की तरफ जाएगी, राइट की तरफ घुमाओगे तो आपकी बाइक राइट की तरफ जाएगी। अब आपको अच्छे से चला के भी सिखाएंगे। ये बाइक के अंदर इस तरफ गियर होते हैं लेफ़्ट साइड में, ओके। गियर जो है 4 गियर होते हैं स्प्लेंडर के अंदर, या जो आपकी नॉर्मल 100 की बाइक होती है उनके अंदर। इसमें चारों गियर पीछे लगते हैं, यानी कि आप पीछे दबाओगे तो फर्स्ट गियर लगेगा, फिर दबाओगे सेकंड गियर लगेगा, फिर दबाओगे थर्ड गियर लगेगा, फिर दबाओगे फोर्थ गियर लगेगा। और आपको निकालने हैं गियर, तो मान लो फोर्थ गियर में बाइक, आगे दबाओगे थर्ड गियर में चली जाएगी, फिर आगे दबाओगे आपकी सेकंड गियर में चली जाएगी, फिर आगे दबाओगे आपकी फर्स्ट गियर में चली जाएगी, और फिर आगे दबाओगे आप न्यूट्रल हो जाएगी, ठीक है। तो न्यूट्रल मतलब कोई गियर नहीं। तो न्यूट्रल कैसे करते हैं वो भी आपको बताता हूँ, गियर कैसे लगते हैं वो भी दोबारा से बताता हूँ। पाँव से यहाँ पे आपने ऐसे पाँव रखा हुआ है, आप पीछे दबाओगे तो गियर लग जाएगा, ठीक है। और अगर आप आगे दबाओगे तो गियर निकल जाएगा। पीछे दबाने से गियर लगता है, पाँव एडी से इसमें गियर लगता है, और आपकी पंजे से गियर निकलता है, ओके। अगर हम सिंपल भाषा में बोल रहे हैं और आपको गियर निकालना है तो आगे इसको 5-7 बार दबा दो तो बाइक न्यूट्रल हो जाएगी, बिल्कुल कोई गियर नहीं होगा। गियर आपने जो है हमेशा क्लच दबा के लगाना होता है, क्लच दबा के कंप्लीट, फिर आप जो है गियर लगाते हो ऐसे पीछे की तरफ, ठीक है। फर्स्ट गियर, फिर आप पूरी क्लच दबाओगे, फिर सेकंड गियर, फिर आप पूरी क्लच दबाओगे, थर्ड गियर, फिर आप पूरी क्लच दबाओगे आपका फोर्थ गियर। और आपको निकालना है तब भी आप क्लच दबा के गियर निकालोगे आगे की तरफ, फिर दबाओगे, फिर आगे की तरफ निकालोगे, फिर आगे दबाओगे, फिर आगे की तरफ निकालोगे, फिर आप दबाओगे, फिर आपका न्यूट्रल हो जाएगा। और ब्रेक भी जो है आप क्लच दबा के लगाते हो, चाहे आगे वाली हो या पीछे वाली। यहाँ पे आपकी पीछे वाली ब्रेक होती है राइट पाँव के अंदर, ठीक है। राइट पाँव के अंदर आपको जो है पीछे वाले टायर की ब्रेक देखने को मिलती है, इसको दबाओगे आप तो आपको पीछे वाले टायर में ब्रेक लगेगी। और आगे वाले टायर की ब्रेक या राइट हैंड के अंदर होती है आपकी, और लेफ्ट हैंड में आपकी क्लच होती है, ठीक है। तो बस इतना ही है, नॉर्मली बाइक के अंदर यही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। सबसे ज़्यादा आपने पीछे वाली ब्रेक को यूज़ करना है जितना उसके मैक्सिमम। अगर आपकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो आपको हमेशा जो है पीछे वाली ब्रेक यूज़ करनी है। और आपकी स्पीड कम है, 20 से नीचे है या 20 तक है, तो आप आगे वाली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये मोटे मोटे कंट्रोल से मैंने सारे आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं। चलिए अब आपको इसको चलाना सिखाते हैं, अच्छे से आपको अच्छे से सिखाएंगे। तो ये हो गई हमारी की इस बाइक की। तो यहाँ पे हमारी की लगती है, मैं दिखाता हूँ आपको। इस तरह की आती है सिंपल। यहाँ पे आप की को डालोगे, जैसे भी मान लो आपको ऐसी बाइक खड़ी मिलेगी तो आप जैसे की आपके पास है तो आप इसको
जैसे भी डालोगे तो इसको पहले लॉक खोलना होता है। लॉक खोलने के लिए इसको पहले प्रेस करके नीचे की तरफ और आप ऐसे घुमाओगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, जिस तरह घड़ी घूमती है तो इसका लॉक खुल जाएगा एक बार घुमाने से। और दूसरी बार आप जब घुमाओगे इसको तो यहाँ पे जो है इसमें लाइट वगैरह आ जाएंगी, यानी कि बाइक आपकी ऑन हो गई है। अब एन की लाइट जो ब्लिंक नहीं कर रही है तो इसका मतलब बाइक न्यूट्रल में नहीं है। पहले आपको स्टार्ट करने से पहले न्यूट्रल कर लेना है बाइक को, आगे गियर निकालने हैं ऐसे, ठीक है। अब ये बाइक खड़ी हुई है तो न्यूट्रल नहीं होगी, इसका न्यूट्रल करने के लिए आपको ऐसे करना पड़ता है। ये देखो अब ये न्यूट्रल हो गई, ठीक है। तो न्यूट्रल कर दी हमने, आगे की तरफ आपने गियर निकाल लेना है ऐसे और बाइक आपकी जो है न्यूट्रल हो जाती है, ठीक है। तो ये अब न्यूट्रल होगी। अब ये स्टार्ट हो सकती है। स्टार्ट आप किक से भी कर सकते हो, यहाँ पे आपको किक दी गई है, किक भी मार सकते हो आप, या फिर सेल्फ स्टार्ट भी दे सकते हो, यहाँ पे सेल्फ का बटन भी दिया गया है। तो किक मारने के लिए बाइक न्यूट्रल होनी बहुत ज़रूरी है, ओके। तो चलिए अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। और आपने हेलमेट ज़रूर पहनने हैं और शूज़ भी पहनने हैं जब आप बाइक सीखो, और खाली ग्राउंड के ऊपर सीखो, जैसे हम आपको सिखा रहे हैं। यहाँ पे ये खाली रोड है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है ये रोड, क्योंकि पुल के नीचे है। तो ऐसे आप खाली ग्राउंड में सीखो या फिर खाली रोड के ऊपर सीखो। पहले सीखो 5-7 दिन, फिर आप जो है बाइक को चलाना धीरे धीरे सीख पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने स्टैंड हटा लेना है अच्छे से। ये स्टैंड का आपने ज़रूर ध्यान रखना है, कई बार स्टैंड लगा रह जाता है, अगर आप स्टैंड नहीं हटाओगे तो चोट लगने का पूरा खतरा रहता है हमेशा। और पहले जो है आपने बाइक को स्टार्ट नहीं करना है, शुरू में ही आपने हेलमेट पहनना है, जैसे इन्होंने पहना हुआ है, ठीक है। हेलमेट पहन के ही जो है अपने बाइक चलाना सीखना है। इसमें क्या है कि शुरू में आपने बाइक को स्टार्ट नहीं करना है। पहले दिन आपने बाइक को जो है अच्छे से ऊपर बाइक को उठाना सीखना है और बाइक के ऊपर आपने अपना कंट्रोल बनाना है। कंट्रोल बनाने के लिए आप बंद बाइक के अंदर ही जो है साइड स्टैंड हटाओ और बंद बाइक को ऐसे पाँव से आगे सरकाओ, ऐसे आगे पीछे। इससे क्या है, ऐसे पाँव से, दोनों पाँव से आपने आगे की तरफ सरकाना है, ठीक है, ऐसे आगे की तरफ। इससे क्या है, आपके ऊपर बाइक के ऊपर आपका कंट्रोल आएगा। ऐसे पीछे की तरफ सिखाना है, ठीक है, फिर आगे की तरफ सरकाना है आपने। और कम से कम आधा घंटा आपने ऐसी प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या है, आपको क्या लगेगा कि बाइक मेरे कंट्रोल में है, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा बाइक को लेके कि भाई बाइक को मैं अपने ऊपर हैंडल कर सकता हूँ। क्योंकि बाइक के अंदर मान लो इसके अंदर 110 kg भी वेट है, तो सिर्फ टायरों पे तो आपके पैर जो हैं उन पे सिर्फ 10 किलो ही वजन आता है। 100 किलो जो वेट है आपका वो टायरों पे चला जाता है, दोनों पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई 110 किलो की बाइक है तो सारा वजन आपको उठाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ आप उसका 10% आपके पैरों पे आता है सिर्फ, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट डे होगा उसके अंदर आपने जो है इस बाइक को आगे बढ़ाना सीखना है। आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं, जो मैंने आपको बताया, पहले तो आपने इसे आगे पीछे पाँव से सरकाना है और इसको कम से कम अच्छी खासी दूर लेके जाना है। ये नहीं वहीं सरकाते रहना है, इसको जैसे आगे की तरफ आपने सरकाना है ऐसे, ठीक है, 20-30 मीटर सरकाना ही सरकाना है। फिर आपने रुक जाना है 20-30 मीटर सरका के, ठीक है, और फिर पीछे लेके जाना है और आगे लेके जाना है। ऐसे आपने प्रैक्टिस करनी है आधा 1 घंटा के लिए, ठीक है। और इस वीडियो को आप, मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था, अच्छे से दोबारा देख लो अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए, ओके। चलिए अब आपको चलाना सिखाते हैं इसको। तो चलाने के लिए आपने सबसे पहले बाइक की की ऑन कर लेना, जैसे मैंने आपको बताया था। ये देखो यहाँ पे न्यूट्रल की लाइट ब्लिंक करने लगी, इसका मतलब आप सेल्फ स्टार्ट कर सकते हो बाइक को, या किक भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे हम आपको पहले सेल्फ स्टार्ट करके दिखाते हैं, बटन दबाओ तो बाइक जैसे स्टार्ट हो गई, ठीक है। ये बाइक स्टार्ट हो गई हमारी, ओके। अब इसको हम एक बार बंद कर देंगे और फिर से इसको ऑन करेंगे। न्यूट्रल की लाइट को चेक करेंगे, अगर न्यूट्रल नहीं है बाइक तो आगे की तरफ गियर निकाल लो। फिर हम किक से स्टार्ट करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। आप किक भी मार सकते हो, क्लच वगैरह आपने कुछ नहीं प्रेस करनी है स्टार्ट करते टाइम, सिर्फ किक लगानी नॉर्मली, ठीक है। ये हमारी बाइक जो है स्टार्ट होगी जैसे, ओके। तो चलिए अब हमने इसको स्टार्ट कर लिया है। अब हम इसके अंदर गियर लगाएंगे। आपने गियर कैसे लगाना है, क्लच को कंप्लीट प्रेस करना है इस तरह से, और जो है गियर आपने पीछे की तरफ लगाना है। ये क्लच हमने कंप्लीट प्रेस कर ली। अब पंजे से, सॉरी, एडी से आपने पीछे की तरफ पहला गियर लगा देना। अब बाइक के अंदर पहला गियर लग चुका है। अब आपने इसको आगे कैसे बढ़ाना है, थोड़ा थोड़ा इसको एक्सीलरेट करना है, थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आपने रेस देनी है, थोड़ी सी रेस दे के रखनी है और क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है, छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है। ये बंद हो जाएगी ऐसे। अगर आप झटके से क्लच छोड़ दोगे तो आपकी बाइक जो है बंद हो जाएगी। फिर आपने गियर को निकाल लेना है। फिर से मैंने जैसे आपको बताया, क्लच को आपने धीरे धीरे छोड़ना है, बिल्कुल धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है, तेज़ जल्दीबाजी नहीं करनी है। अगर आप जल्दीबाजी करोगे तो आपकी जो बाइक है वो बंद हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। तो फिर से हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं। न्यूट्रल हमने कर लिया था, ये बाइक हमारी स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब हम फिर से क्लच को कंप्लीट प्रेस करेंगे और गियर को जो है पीछे की तरफ लगाएंगे, ठीक है। अब गाड़ी की जो आवाज़ है बदलने तक हम थोड़ा सा रेस देंगे, थोड़ी थोड़ी रेस देंगे, थोड़ी थोड़ी, बस इतनी आपने दे के रखनी है, ठीक है। उसको छोड़ना नहीं है, बस उतनी भी रखना है। और क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है, बस धीरे 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 छोड़ो क्लच को, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी रेस दो और बाइक आगे बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। फिर आपने क्लच दबा के और ब्रेक लगा लेनी,
क्लच को दबा के और आपने ब्रेक को लगाना है। हमेशा शुरू में आपने जो है क्लच को दबा के ही बाइक को रोकना है। ब्रेक लगानी है तो आपने क्लच को दबा के ही ब्रेक लगानी है, ये चीज़ आपने ज़रूर ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर से मैं आपको आगे बढ़ाना सिखाता हूँ। धीरे धीरे आपने एक्सीलेट करना है, धीरे 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 धीरे, और धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है। धीरे धीरे बाइक आपकी जो है आगे की तरफ बढ़ने लग जाएगी, ये देखो। ओके, ऐसे फिर क्लच दबा के रोक लेनी है, रोक दे। ये क्लच दबा के हमने रोक लिया बाइक को। ठीक है, इस तरह से सरकाना है। फिर से मैं आपको सरकाना सिखाता हूँ इस एंगल से, इस वाले एंगल से भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे जो है आपने धीरे धीरे बाइक को एक्सीलेट करना है और धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है, तो बाइक आपकी आगे की तरफ मूव करने लग जाएगी। देखो मूव करने लग गई। ठीक है, फिर क्लच दबा के पीछे वाला ब्रेक भी लगा सकते हो आप। ठीक है, और आगे वाला भी लगा सकते हो। स्पीड ज़्यादा है अगर आपकी तो आपने हमेशा पीछे वाला ब्रेक लगाना है। 20-30 से ऊपर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आपने हमेशा पीछे वाला ब्रेक लगाना है, आगे वाला ब्रेक यहाँ पे नहीं लगाना है आपने। ओके, अब फिर से हम आपको थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड के अंदर चलाना सिखाते हैं बाइक को। देखिए यहाँ पे अब हमने गियर लगाया हुआ है बाइक के अंदर। ठीक है, और हम यहाँ पे जो है क्लच को दबाएंगे, क्लच दबाई हुई है। थोड़ा थोड़ा बाइक को एक्सीलेट करेंगे यहाँ पे और बाइक आगे की तरफ मूव करने लग जाएगी। धीरे धीरे क्लच को छोड़ेंगे। ठीक है, फिर हम जो है क्लच दबा के सेकंड गियर लगा देंगे पीछे की तरफ। ठीक है, और जब आपकी बाइक जो है आवाज़ भारी हो जाए तो आप तीसरा गियर लगा दो क्लच दबा के। ठीक है, और फिर आपको लगे कि फिर आवाज़ भारी होने लगी तो क्लच दबा के आप जो है फोर्थ गियर लगा दो। ठीक है, और आप जो है रोक सकते हो इसको, क्लच दबा के पीछे वाला ब्रेक आपने यहाँ पे धीरे धीरे लगा दो। ठीक है, इससे आपकी बाइक जो है रुक जाएगी आराम से, और थोड़ा बहुत आपकी स्पीड कम हो जाए तो आप आगे वाला भी लगा लो ऐसे। ठीक है ना, तो इस तरह से बस चलती है बाइक, ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको आनी चाहिए वो है इसको आगे बढ़ाना। अगर आपको एक बार बाइक को आगे बढ़ाना आ गया उसके बाद ज़्यादा कोई मुश्किल वाली बात नहीं होती है। ठीक है, फिर से हम आपको थोड़ा आगे बढ़ाना सिखाते हैं। पहले हम बाइक को एक बार बंद कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब आपने क्या करना है, स्टैंड लगा दे इसको। सबसे पहले आपने जो है बाइक को उठाना सीखना है। देखो ये हमारी बाइक है, बिल्कुल खड़ी है। ठीक है, हम जाएंगे इस बाइक के ऊपर और दोनों हैंडल को पकड़ेंगे अच्छे से। हाँ, दोनों हैंडल को पकड़ो और पाँव ऊपर डालेंगे इसके ऊपर, और फिर यहाँ से हमने जो है यहाँ से इस बाइक को जोर लगाना है अपने, यहाँ से जो आपकी थाई है यहाँ से जोर लगाते हुए और दोनों हाथों पे जोर लगाते हुए इसको उठाना है। ठीक है, ऐसे आपकी बाइक उठ गई। फिर आपने साइड स्टैंड को ज़रूर हटा लेना है। ठीक है, यहाँ पे हम साइड स्टैंड को हटा लेते हैं। की को हमने ऑन करना है। ओके, और सेल्फ स्टार्ट का बटन यहाँ पे हमने दबाना है। ये हमने सेल्फ स्टार्ट इसको कर लिया। क्लच को कंप्लीट प्रेस करना है, गियर को पीछे की तरफ लगाना है, धीरे धीरे रेस देनी है, धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है, बाइक आगे की तरफ बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, ऐसे। और अगर आप झटके छोड़ दोगे तो आपकी बाइक बंद हो जाएगी। तो धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है, धीरे धीरे आपने जो है आपकी एक्सीलेट करना है, तो ही बाइक आगे की तरफ बढ़ेगी। और फर्स्ट सेकंड डे में तो आपने सिर्फ इतना ही सरकाना सीखना है। फिर आप सेकंड गियर लगाओ, थर्ड गियर लगाओ, फोर्थ गियर लगाओ। ठीक है, धीरे धीरे इसको घुमाना वगैरह भी सीखो, वो टाइम के अनुसार आपको आएगा। ओके, तो अभी हम इसको घुमा लेते हैं पहले। ठीक है, क्लच दबाओ, गियर लगाओ पीछे की तरफ। यहाँ पे आपको घुमाना भी मैं सिखा देता हूँ बाइक को। जैसे आपको हमें उस तरफ जाना है वापस, तो हम घुमाने के लिए क्या करेंगे, हमेशा जो है हम राइट पाँव को जो है या लेफ्ट जिस तरफ आपको घुमाना है, एक पाँव को या दोनों पाँव को आप नीचे रख सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे यहाँ दोनों पाँव को रख लो, शुरू में आप ऐसे सीख सकते हो। क्लच को छोड़ो धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा रेस दो, हैंडल को घुमा के रखो। ठीक है, बिल्कुल पूरा घुमा लो हैंडल को। ठीक है, आपने ऊपर पाँव नहीं रखने शुरू में ही, अदरवाइज आप गिर जाओगे। तो ऐसे आपने धीरे धीरे पाँव से घुमाना है, ऐसे आप घुमाना भी सीख सकते हो। ठीक है, और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाना भी वैसे ही है जैसे हमने बताया था अभी आपको। धीरे धीरे क्लच को छोड़ो और धीरे धीरे एक्सीलेट करो। ठीक है, तो आपकी बाइक आगे बढ़ने लग जाएगी धीरे धीरे, और क्लच दबा के फिर ब्रेक लगा लो आप। ठीक है, जब भी आपको रोकना है तो शुरू में आप क्लच दबा के ब्रेक लगाओ। ठीक है, और जब आपको अच्छे से चलाना आ जाए बाइक डिटेल में, तो आप जो है 60 की स्पीड पे मान ले तो आप 30 की स्पीड तक जो है बगैर क्लच दबाए ब्रेक लगा सकते हो। और फिर आपको अगर रोकना है बिल्कुल ही, तो फिर तो आपको 30 के बाद तो क्लच दबा के ही ब्रेक लगानी पड़ेगी। शुरू में जैसे मैंने आपको बताया, हेलमेट वगैरह ज़रूर पहने, जूते वगैरह ज़रूर पहने, खाली रोड पे ऐसे जैसे है ऐसे सीखें, कोई आता जाता ना हो, या खाली ग्राउंड में सीखें, आप आराम से सीख सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आती हो तो आप इस वीडियो को मल्टीपल टाइम देख लो, आपको अच्छे समझ में जाएगी। भाई एक बार में सभी को समझ में नहीं आती है, मैंने अच्छे से आपको डिटेल में बाइक चलाना सिखा दिया है। और भी हमने बहुत सी वीडियोज़ बनाई हुई हैं हाउ टू राइड ए बाइक की, और इस बाइक की भी हमने सीरीज़ बनाई हुई है लंबी डिटेल में, भाई कैसे आप सीखो डे 1, डे 2, डे 3 के अनुसार, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।